जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीईटी के एग्जाम में इतिहास रचा जा चुका है। लगभग आपके 100 प्लस सवाल केवल हमारे मॉडल पेपरों से देखने को मिले हैं। यकीन नहीं आता तो साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी के अभी। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अभी। हर एक सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बिल्कुल डिट्टो देखने को मिला है साथियों। इतिहास में पहली बार ये हुआ है 30 प्लस हमारे द्वारा आपके मॉडल पेपर कवर करवाए गए थे, उनमें से 100% स्कोर आप सभी को देखने को मिला है। तो चलिए साथियों बात करते हैं राजस्थान सीईटी 4 फरवरी पहली पारी की आंसर की का। तो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और आंसर की पीडीएफ पे जल्दी से डाउनलोड कर ले। पहला सवाल था कि भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई। मैंने आप सभी को बोला था कि परियोजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा साथियों, और ये देख लीजिए भाई छप गया। राइट आंसर आपके 1 अप्रैल 1973 हो जाएगा। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम है। तो बीकानेर जो जिला है उससे आपके कांतली भी प्रवाहित होती है और घग्गर भी प्रवाहित होती है, लेकिन ऑप्शन में आपके दोनों नहीं दिया हुआ, तो आपको करना है कोई नदी नहीं। अगला सवाल लेते हैं, काशी और कोर आमतौर पर बच्चों में किस आयु वर्ग में देखा गया है। तो यह सवाल थोड़ा सा शानदार था। राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा 4 से 6 वर्ष के बीच में, यानी कि 5 वर्ष के बीच में काशी और कोर आपके देखा जाता है। अगला सवाल लेते हैं साथियों, शीला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। यह आप सभी ने देखा होगा, मैंने आपके क्विज में डाला था कि शीला देवी का मंदिर कहां पर है। जल्दी से बताओ देखें। राइट आंसर आपके आमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर, आमेर। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। एक तो बूंदी हो गया, उपबोलियां वाला आप सभी याद करो मेरी बात, उपबोलियों वाला सवाल आ चुका है साथियों, ये आपके सामने है। राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा हाड़ौती में। कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती बोलते हैं भाई बूंदी और कोटा क्षेत्र में। बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग उद्योग होता है, इसमें भाई कौन से कवक का उपयोग करते हैं, वे हो जाएगा आपके यीस्ट का। किसका करते हैं, यीस्ट का। अगला सवाल लेते हैं साथियों, फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को संपूर्ण आंसर की मिल जाएगी अभी अगले 1 घंटे में। ये भाई आपके मैथमेटिक्स वाला सवाल है। मैंने हर मॉडल पेपर में आपको बताया था कि वर्ग आयत से संबंधित एक क्वेश्चन आता है और ये वृत्त वाला आ गया। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम में आती है। तो कौन सी दवाइयां आपके अपच के निदान में काम में आती है। राइट आंसर मेरे शेर प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यय। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो कौन से संप्रदाय के भाई लोक पुरुषों के द्वारा आपके अग्नि नृत्य किया जाता है। जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी सीटी के साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय। किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब है वो किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल डिट्टो सवाल छपा है साथियों। राइट आंसर आपके अवतल लेंस के द्वारा हो जाएगा। विश्वास स्वरूपम में किसकी प्रतिमा है। विश्वास स्वरूपम है ये भाई किसकी प्रतिमा है, जल्दी से बता दे के मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर भगवान शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी, भगवान शिव। अगला सवाल लेते हैं साथियों, क्लास को लाइक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है। तो वे हो जाएंगे आपके गोगा जी और पाबू जी दोनों होते हैं, लेकिन पाबू जी को भी आपके ऊंटों के लिए पूछते हैं। रामदेव जी वाले आप सभी को पता है, तो गोगा जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके भाई अनुपात वाला सवाल है। अनुपात से संबंधित एक सवाल आता था और मैंने आपको हर मॉडल पेपर में अनुपात से संबंधित सवाल डाले थे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। डिट्टो सवाल है साथियों, देख लीजिएगा मॉडल पेपर उठाकर। राइट आंसर आपके हो जाएगा जस्ते से बनी पानी का पात्र। जस्ते से बना पानी का पात्र। ये लीजिए अगला महत्वपूर्ण सवाल साथियों, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक का रिसर्च की पहली महिला
महानिदेशक कौन थी? ये साथियों स्टैटिक जीके का शानदार सवाल है, सोचो देखे सभी साथी अपने दिमाग में। तो राइट आंसर मेरे शेर पूनम गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल लेते हैं। हर एक सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये भाई गुणनखंड वाला शानदार इजी क्वेश्चन था। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? बिल्कुल डिट्टो सवाल है साथियों। राइट आंसर आपके बेंगू आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगू आंदोलन। तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? ये देखिए भाई आभूषण से संबंधित सवाल आपके सामने है। बिल्कुल पीडीएफ से डिट्टो सवाल छपा है मेरे शेर। तो राइट आंसर आपके नाथ द्वारा राजसमंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वृहद राजस्थान का भाई राज प्रमुख किसे बनाया गया? ये बनाया गया महाराजा भूपाल सिंह को। किसको? महाराजा भूपाल सिंह को। ये साथियों देख लीजिए भाई लाभ हानि वाला सवाल, मैंने चीख कर आप सभी को बताया था कि लाभ हानि वाला सवाल आएगा। ये आप सभी के सामने है लाभ हानि वाला क्वेश्चन। टेलीग्राम ग्रुप में भाई इंग्लिश रीजनिंग के सारे सवाल मैं आप सभी के सामने डाल दूंगा। दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है साथियों। आराम से भाई ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को, वहां पर आप सभी को मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन। चलिए साथियों ये लीजिए भाई, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शेरगढ़। मैंने क्वेश्चन में डाला था कि निम्न में से अरावली चोटियों का क्रम बताइए, तब आपके सामने ये सारे सवाल थे। तो शेरगढ़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है मेरे शेर 8वीं रैंक है। कौन सी रैंक है प्यारे साथियों? 8वीं रैंक है। मैं आप चला जाऊंगा, मैं भाई अपना आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो वाक्य में सर्वनाम है मेरे साथियों निश्चयवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की भाई वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर कोई सवाल गलत हो जाता तो बिल्कुल दिक्कत मत लो साथियों, टेलीग्राम ग्रुप में आंसर की पूरी डाली गई है, वहां से आप करेक्ट कर सकते हो। तो राइट आंसर आपके श्रीमती रेखा शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? श्रीमती रेखा शर्मा। अगले सवाल लेते हैं। राजस्थान के हेमांग जायसवाल, ये भाई छोड़िए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीधे। तो सवाल सारे के सारे प्यारे साथियों आपके लेवल के सवाल थे, बेहद इजी भी नहीं बोल सकते और बेहद आप हार्ड भी नहीं बोल सकते। ये सारे सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ पूरी वहाँ पर साथियों आपके डाली गई है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो आपके लेवल के क्वेश्चन है साथियों। ये लीजिए भाई अगला सवाल। राज्य मानवाधिकार आयोग वाला डिट्टो सवाल मैंने आप सभी को बताया था और वे प्यारे साथियों आपके छप चुका है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी कहते हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र को प्यारे साथियों बेरी कहते हैं? उसका नाम है मेरे शेर बाकिया। क्या नाम है? बाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी सवाल के साथ। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो कौन सा किला है प्यारे साथियों? किले का नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। यह आपके रीजनिंग का सवाल है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा भाई, यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा सकते। इंग्लिश का सवाल भी टेलीग्राम ग्रुप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला भाई कहाँ से प्रारंभ होती है? जलीय कीट से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट सवाल। लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? कितना शानदार और बेसिक क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर आपके 1973 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1973। निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो राइट आंसर आपके अक्टूबर से मध्य दिसंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। सिलिकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो वह हो जाएगी आपके सिनकोनिन। कौन सी? सिनकोनिन। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ में। एक दवा और भी है इसमें आपको पता होगा, किन्नीन। कौन सी? किन्नीन भी बोलते हैं, एक दवा का नाम है। नेक्स्ट इसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया कि डोमिकल सर्टिफिकेट का हिंदी मीन क्या है? डोमिकल सर्टिफिकेट का हिंदी मीन है आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र। कितना बेसिक सवाल है। मैंने आप सभी को बताया था कि आप कोई आईएएस लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे और बेसिक सवाल ही आए हैं साथियों। तो हर एक सवाल को आराम से देख लेना, हमारी क्लास से बाहर आपके एक सवाल नहीं गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है, कितना बेसिक क्वेश्चन है आप खुद देखिए भाई।
सारे के सारे बेसिक सवाल आए हैं साथियों एग्जाम में, सोचने वाली बात नहीं है। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? तो 12वीं विधानसभा में बनी थी सुमित्रा सिंह। कितना शानदार और नायाब क्वेश्चन है साथियों, रट लेना, सवालों को एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस प्रकार पद से हटा सकते हैं? तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटा सकते हैं, कदाचार के द्वारा। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो लेसर बिल्कुल सत्य है भाई, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात हो रही है तो लेसर बिल्कुल सत्य है। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए करते हैं? तो विल्लो बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई, विल्लो का है प्रयोग आपके लकड़ी का क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए करते हैं। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो भाई जयपुर जिले में आपके की गई है महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से बहु उत्पाद सेज स्थापित रिको के द्वारा। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार तरीके से पेपर रहा होगा मेरे सभी सीटी के साथियों के। तो भाई क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ये बाकी के सारे सवाल आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। हर एक सवाल की आंसर की आप सभी को वहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर करक रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर मेरे शेर बांसवाड़ा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, शानदार तरीके से आप सभी का आंसर आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों इसी के साथ में। ये भाई संधि वाले सवाल भी आप देख सकते हो आराम से। हर एक सवाल हमारी क्लास है, बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। अभी और टाइम है, जिसका एग्ज़ाम आपके कल और 11 तारीख को है वो भाई आराम से क्लास को अटेंड करते रहना। ये देखिए भाई, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगमों की कुल संख्या है प्यारे साथियों आपके 7। कितनी है प्यारे साथियों? 7 आपके टोटल संख्या है। राजस्थान में पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? परसों की क्लास से सवाल आया है साथियों, द्वितीय योजना के द्वारा। कौन सी योजना? द्वितीय योजना के द्वारा। अगला सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 11,283। कौन सा है? 11,283। अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए साथियों, शानदार तरीके से हिंदी के तो बेहद ही इजी सवाल आए हैं। आपको देखिए भाई, हिंदी का हर एक सवाल बेसिक लेवल का सवाल था। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ये देखिए भाई 4 बार। परसों की क्लास से डिट्टो सवाल छपा है प्यारे साथियों। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान प्रथम को छोड़ा था? तो कौन से वर्ष में छोड़ा था? 2008 में भाई छोड़ा गया था। ये भाई इंग्लिश के जो मैथ के सवाल है वो आप सभी को मिल जाएंगे। ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, तो यहाँ पर एन आएगा क्योंकि एच आपके बिल्कुल साइलेंट है साथियों। तो हर एक सवाल हमारी क्लासों से आता हुआ साथियों। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं साथियों अगले मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।